हाँ, आपको पता है लड़कियां शादी से पहले सिलाई क्यों सीखती हैं? हाँ पता है, ताकि ससुराल जाकर सास और ननद का मुंह सिल सके। सुनो जी, हाँ, पहले तो आप मुझे सपनों की रानी बुलाते थे, पर अब क्यों नहीं बुलाते? अरे पागल, अब मैं जाग चुका हूँ। सुनो जी, हाँ, अरे मेरे पास रॉकेट है, पटाखे हैं, अनार है, चक्री बम है, और तुम्हारे पास क्या है? अरे मेरे पास तो माचिस है, एक ही तिल्ली में सब खत्म। सुनो, घर की सफाई और कितनी देर करनी है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। खिड़की और जंगले साफ कर दिए हो? हाँ, साफ कर दिया हूँ। ठीक है, अब तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। अब तुम जाके खाना बना लो। दिवाली पड़ोसन के साथ ही मनाए, अपने पटाखों से दूर रहें। दिवाली अपनी अपनी फुलझड़ी के साथ ही मनाए, दूसरों के पटाखों से दूर रहे। अरे पूरे साल जानवरों और पंछियों की हड्डियां चूसने वाले दिवाली पर वो भी ज्ञान दे रहे हैं कि पटाखे मत जलाओ, इससे जानवर और पंछी परेशान होते हैं। एक बात पूछनी थी, अगर पड़ोसन का नाम सोना हो तो धनतेरस के दिन उसको अपने घर ला सकते हैं। सुनो जी, हाँ, दिवाली आ रही है, मैं घर की पुरानी चीजें बाहर निकाल रही हूँ। अरे पागल, तू निकल जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगा? दिवाली पे अगर कोई कहे पटाखे ना फोड़ो तो पहले उस ज्ञान देने वाले को फोड़ो, फिर उसके बाद पटाखे फोड़ो। हैप्पी दिवाली। बचपन में जब हम छोटे थे तो दिवाली पे पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे, जिसमें लाल बिंदी वाली टिकड़ी रख के फोड़ते थे। और जब बड़े हो गए तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी ला के दे दी है जो रोज फूटती है और रोज कूटती है। सुनो जी, हाँ, मैं दिवाली की शॉपिंग की लिस्ट बना रही हूँ, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? अरे कर्जा लेना है। गाइस, दिवाली आ रही है, अब पापा की परिया उड़ उड़ के घर के जाले साफ करेंगी। एक बात पूछनी थी, धनतेरस को तकिया ले सकते हैं क्या? वो भी तो सोने की चीज है। सारी और घरवारी में इतना ही अंतर होता है भज्जा। एक जूता छुपा के पैसा मांगा था और एक जूता दिखा के। जब मैं प्रधानमंत्री बना था तो 2014 था। आज आप देखिए 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। क्या आजादी के बाद कोई 2025 ला पाया था क्या? दोस्तों, अगर आपकी पत्नी ये बोले कि जो मन करता है वो करो, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन करता है वो कीजिए। उसका सच में यह मतलब होता है कि हिम्मत है तो करके दिखाओ। दोस्तों, एक डॉक्टर साहब ने अपने मरीज से पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम हमारे दवाई से ठीक हो जाओगे तो तोहफा में मुझे क्या दोगे? तो मरीज बोला, डॉक्टर साहब मैं तो गरीब हूँ, कब्र खोदता हूँ, आपको फ्री में खोद दूंगा। दोस्तों, एक लड़की अपने मम्मी से बोली कि मम्मी, अपने गांव में 24 घंटा बोलने वाला रेडियो सबसे पहले मेरे पापा लाए। तो उधर से पापा बोले, बेटी अपने माँ के बारे में ऐसी बात नहीं बोलते। दोस्तों, रात को एक लड़का ने लड़की को मैसेज किया कि गुड नाइट हनी। तो उधर से लड़की के माँ ने जवाब दिया, हनी अभी सो रही है, इस वक्त तुमसे मधुमक्खी बात कर रही है।
दोस्तों बरसों पहले जवानी की दहलीज पे एक गाना आया था कि जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। अब जाके पता चला कि हम लोग सोशल मीडिया पे जमा होंगे। दोस्तों एक खूबसूरत महिला मोटी हो गई तो डॉक्टर साहब के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ, कृपया पतला होने का उपाय बताइए। तो डॉक्टर साहब बोले, देखो अपने गर्दन को दाएं बाएं हिलाना है। तो महिला बोली, कब डॉक्टर साहब कब हिलाना है? तो डॉक्टर साहब बोले, जब कोई खाने को पूछे। दोस्तों एक डॉक्टर साहब मरीज से बोले, अरे मैंने तुम्हारे पर्चे में सुई लिखा था, सुई क्यों नहीं लिया? तो मरीज बोला, डॉक्टर साहब आज शनिवार है, शनिवार को सुई नहीं लेते वरना शनि महाराज नाराज हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब बोले, ले लो वरना यमराज नाराज हो जाएंगे। दोस्तों जब पहली बार लड़कियां कॉलेज जाती है तो सोचती है या तो मैं डॉक्टर बन के निकलूंगी या तो इंजीनियर बन के निकलूंगी, लेकिन अंत में किसी न किसी के गर्लफ्रेंड या बीबी बनकर निकलती है। दोस्तों चुड़ैल सफेद कपड़ा पहनती है तो मैं सभी चुड़ैलों से पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा कंपनी का साबुन या सरफ से कपड़ा धोती है कि दूर से भी इतना चमकती है। सुनो, आज होटल में खाना खाने चले क्या? क्यों, मेरे हाथ का खाना खा के बोर हो गए हो क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो आज मेरा बर्तन मांजने का मन नहीं कर रहा है। सुनो, हाँ बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का चाय पिए हुए। मैं खुद ही बनाकर पीता हूँ, पर आज तुम ही बनाकर पिला दो ना। बहुत दिन हो गए तुम मेरे हाथ का थप्पड़ नहीं खाए हो। खिलाऊं क्या? सुनो, हाँ लोगों को दिन रात मोबाइल चलाते देखकर एक बात तो समझ में आ गई। कौन सी बात? यही कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगकर गलत नहीं किया था। आजकल सर्दियों में लड़कियों के मुंह पर मेकअप ऐसे दिखाई देता है कि जैसे ठंड सब्जी पर घी की तरी जमी हुई हो। मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब आगे बढ़कर क्या करना है? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस बनकर तुम अब क्या करोगी? देश की सेवा। घर वालों की सेवा होती नहीं तुमसे, देश की सेवा कैसे करोगी? मैं औरतों को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बेचारे आदमियों को तो गुलाम बना के रखा है, अब और कितना औरतों को स्ट्रांग बनाओगी? जब तुम्हें पता है कि 200-400 रुपये से घर का खर्चा नहीं चलता तो फिर तुम इतना कम क्यों कमाते हो? अरे जब तुम्हें पता है कि मेकअप करने से तुम गोरी नहीं हो सकती तो फिर तुम इतना भर भर के पाउडर क्यों लगाती हो?